नमस्ते। सनातन संस्कार चैनल में मैं केदार के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो कृपया अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आएगा तो इसे लाइक एवं शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट करें और कुछ ना पसंद आया तो भी एक कमेंट करके मुझे बता दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सनातन संस्कार भूले हुए हमारे समाज को जगाने के लिए मुझे मदद करें। चलिए तो आज की छोटे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईश कृपा की सूची। ईश कृपा की सूची या दूसरे लफ्जों में कृपा प्रसाद की सूची या अंग्रेजी में उसे हम बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स उसे कह सकते हैं। मराठी में उसको बोलेंगे कृपा प्रसादाची यादी। तो यह एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो दुनिया का कोई भी बिलीवर कर सकता है। इसे कोई जात, पंथ, मजहब की मर्यादा नहीं है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है ईश कृपा की सूची करना या कृपा प्रसाद की सूची करना या लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स करना। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। सिंपल सा और छोटा सा एक्सरसाइज है और इसके फायदे बहुत कुछ हो सकते हैं या होते हैं। और इसे कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी जात का, कोई भी पंथ, धर्म, संप्रदाय, मजहब, कोई भी कुछ भी, कोई भी बिलीवर हो वो ये कर सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर भगवान, पर्टिकुलर गॉड, पर्टिकुलर खुदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपका कोई भी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो वो कोई भी आदमी ये कर सकता है। तो यह ईश कृपा सूची बनाना बहुत आसान है लेकिन बहुत फायदेमंद भी है। मुझे यह वंडरफुल आइडिया मेरे एक गुरु ने दिया था जिसका मुझे मेरे वैयक्तिक जीवन में बहुत बहुत फायदा हुआ है। उसमें से कुछ फायदे, मुझे जो पर्सनल फायदे हुए हैं उसमें से कुछ फायदे मैं आपके सामने रखता हूं जो आपको भी शायद उनका फायदा हो जाए। पहला फायदा, जब आप दुखी हो जाए और इस ईश कृपा सूची को आप देखेंगे तो आपका दुख दूर हो सकता है या बहुत ज्यादा हद तक कम हो सकता है। तो आपका दुख कम हो जाता है अगर आप दुखी हो तो। दूसरा फायदा, जब आपको गुस्सा आएगा और तब आप ये ईश कृपा की सूची निकाल के देखेंगे या लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग निकाल के देखेंगे तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आप शांत होने में, आपको शांत करने में इस ईश कृपा यादी की या सूची की आपको मदद मिलेगी। तीसरा फायदा, आप पर कोई संकट आएगा, कोई भी बड़ा संकट आपके ऊपर आएगा या छोटा भी संकट हो, आप टेंशन में हो तो उस टाइम में आप ये ईश कृपा सूची निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपको थोड़ा धैर्य आएगा। चौथा फायदा, आपकी श्रद्धा को अगर कहीं ठेस पहुंच गई, कुछ भी बाय एनी रीजन आपकी श्रद्धा को कहीं भी ठेस पहुंच गई, आप श्रद्धा से अश्रद्धा की ओर चल दिया, ऐसा आपको महसूस हो गया तो भी ये ईश कृपा की सूची आपको मदद कर सकती है। आपका ये ईश कृपा यादी और एक फायदा हमें देती है, यह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो हम जो कुछ भी दिन भर में काम करते हैं, बोलते हैं, ऑफिस में जाके या व्यवसाय के ठिकाने पे जाके जो भी कुछ काम करते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का काम यह ईश कृपा सूची करती है। अगला इसका फायदा है, आपके विचार अच्छे होते हैं। ये ईश कृपा सूची बनाना और उसको बीच बीच में पढ़ना, पीरियोडिकली उसको पढ़ना, ये आपके विचार अच्छे विचार बनाती है। और सातवां उसका फायदा है, आपकी श्रद्धा बढ़ने में इसका बहुत फायदा होता है। आपका जो भी कोई भगवान, परमेश्वर, खुदा जो कुछ भी रहेगा उसके ऊपर श्रद्धा बढ़ने के लिए आपको इसका बहुत फायदा होता है। और इसे बहुत सारे छोटे मोटे फायदे हैं जिसकी हम लिस्ट कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज का फायदा आपको बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि मैंने आपको सभी फायदे नहीं गिनवाए हो लेकिन आपको ज्यादा फायदे उसके हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं।
अगले टॉपिक की मतलब अगले पार्ट की ओर चलते हैं। यह सूची कैसे बनाते हैं, अगले 2 पार्ट रहेंगे हमारे वीडियो के, छोटे से वीडियो के 2 पार्ट। यह सूची कैसे बनाते हैं और यह सूची कहां पर रखनी है, ये 2 पार्ट हम कवर करेंगे। पहले तो हमने देखा कि यह सूची के फायदे हमें क्या क्या हो सकते हैं। ईश्वर कृपा सूची बनाने से या लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स बनाने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये हमने देख लिया। अभी ईश्वर कृपा सूची कैसे बनाते हैं और वो कहां पर रखनी है। तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। ये ईश्वर कृपा सूची जो है हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब हमें कभी भी हैंडी, हमारे पास हैंडी होनी चाहिए, आइदर वो मोबाइल में हो या आपके पॉकेट में या पर्स में हो। जब कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तुरंत वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी जगह पे आपके साथ में वो सूची होनी है। तो आइदर आप उसको मोबाइल में रख सकते हैं, अगर आपका मोबाइल आपके 24 घंटा आपके साथ रहता है। नॉर्मली आजकल के 70-80% यंग जनरेशन के पास तो रहता ही है, 90%, लेकिन बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के पास भी आजकल मोबाइल रहता है। तो आप मोबाइल में भी रख सकते हैं। मोबाइल में रखना पॉसिबल नहीं रहेगा, मोबाइल में रखने और पढ़ना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो आप पेपर पे भी इसको बना सकते हैं और अपने पॉकेट में या पर्स में आप इसको रख सकते हैं। तो अभी अगले दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं कि ये सूची बनाते कैसे है और ये सूची एग्जैक्टली क्या होती है। तो आपने आजकल का कम्युनिस्ट कल्चर जो है और वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें बकेट लिस्ट नाम का शब्द बहुत बार सुना होगा। बकेट लिस्ट आपने फिल्मों में, इवन मराठी फिल्म में भी आपने बकेट लिस्ट नाम का पिक्चर या कंसेप्ट सुना रहेगा। ये उसके अपोजिट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमें यही सिखाया गया है कि हमारी इच्छा क्या क्या है। आप रिकॉल कर सकते हैं हमारा जो पहला वीडियो था स्वेच्छा का, हमारे पहले 2 वीडियो थे इसके ऊपर, हमारी स्वेच्छा क्या होती है, स्वेच्छा और स्वेच्छा के दुरुपयोग, ऐसे हमारे 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए थे हमने स्वेच्छा के ऊपर। तो बकेट लिस्ट उससे स्वेच्छा से रिलेटेड टॉपिक है और यह जो टॉपिक है वो उसके उपरांत है। तो ये सूची जो है, ईश्वर कृपा की सूची जो है, आपको पहले मैं इसको कैसे बनाते हैं वो पहले बताता हूँ, बाद में उसके या दोनों कंबाइंड बताता हूँ। चलो, तो आप इसको आइदर मोबाइल में, अगर आप लैपटॉप में भी काम करते हैं और आपको एक्सेल शीट पे काम करना आता है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना आता है या ऑफिस एक्सेल पे काम करना आता है, तो आप एक्सेल शीट में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट बनाना और उसके ऊपर काम करना नहीं आता है तो आप एक A4 साइज का पेपर ले सकते हैं और A4 साइज के सिंपल पेपर पे का पेन से आप इसको लिख सकते हैं। एक्सेल शीट में अगर आपने बनाया तो आप उसको अपने मोबाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। आपका ड्राइव बैकअप जो रहेगा, क्लाउड बैकअप जो रहेगा, उसके ऊपर भी उसका बैकअप रख सकते हैं ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए और 24 आवर्स आपके हाथ में भी हैंडी अवेलेबल हो आपके लिए। और अगर आप एक्सेल शीट नहीं यूज करते तो एक A4 साइज का एक सिंपल पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उसके ऊपर ये सूची आप बना सकते हैं। तो अभी ये ईश्वर कृपा सूची या लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स या कृपा प्रसाद की याद सूची, ये क्या होता है? तो जस्ट सिंपली आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। आपका जब से जन्म हुआ है तब से आज के दिन तक आपको ऐसे ईश्वर कृपा आपके ऊपर जो जो हुई है, वो सारे प्रसंग, वो सारी घटनाएं, वो आपके जीवन में जो जो कुछ जीवन क्रम आपका रहा है वो सारा याद करना है और एक एक करके एक के नीचे एक लिखते जाना है। ये लिखते वक्त, ये ईश्वर कृपा सूची बनाते वक्त आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि मेरी जीवन में जो जो अच्छी घटनाएं घटी है उनमें से स्वयं को बाहर निकल के उन घटनाओं की तरफ देखना है और फिर वो घटनाएं यहाँ पर लिखनी है। और दूसरा मैक्सिमम फोकस, और एक फोकस उसमें करना है कि ऐसे मेरी जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है जिसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं था, जो प्योरली परमेश्वर की कृपा थी या भगवान की कृपा थी। ऐसे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और वो एक्सेल शीट में या पेपर में लिखने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे माता पिता मुझे मिले, मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ, इसमें मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं था, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था,
लेकिन ये परमेश्वर की मुझे देन है। ये परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि उसने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, मुझे अच्छे माता पिता दिए। उसमें मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, मेरा कोई करतूत नहीं है। उसके बाद में मुझे जो शरीर भगवान ने दिया, इस जन्म में मुझे भगवान ने जो शरीर दिया, वो शरीर को नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल मानव प्राणी को जो अवयव होते हैं, वो सभी अवयव में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, नाक, बाल, हाथ पैर, ये सब जो कुछ अवयव होते हैं, वो सभी अच्छी तरह से भगवान ने मुझे दिए। मुझे अपंग या दिव्यांग, आजकल मोदी जी के लैंग्वेज में उसे दिव्यांग बोलते हैं, तो दिव्यांग मैं पैदा नहीं हो गया, सभी अवयवों के साथ या उसके सुदृढ़ शरीर के साथ मैं पैदा हो गया। इसमें भी मेरी कुछ भी करतूत नहीं थी, या इसमें भी मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं था। तो अच्छे घर में जन्म हुआ, उसके नीचे मैं सुदृढ़ शरीर लेके मैं पैदा हुआ। ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि मेरा बचपन अच्छा गया, मुझे अच्छी शिक्षा मिली, मुझे अच्छे स्कूल में, मैं आगे की पॉइंट फटाफट आपको बोल देता हूँ। मुझे अच्छी शिक्षा मिली, बचपन की जो प्री स्कूलिंग जो होती है वो मेरी अच्छी हुई। उसके बाद में मुझे अच्छा स्कूल मिला, अच्छे स्कूल मिलने में अच्छे स्कूल में अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले, उसमें भी मेरी कोई करतूत नहीं होती है। अच्छे दोस्त मिलना, अच्छी टीचर्स मिलना, अच्छे गुरु मिलना, इसमें भी मेरी कुछ भी करतूत नहीं होती है, या मेरा उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं होता है, वो प्योरली परमेश्वर की कृपा होती है। तो ये सब मुझे मिलता गया। स्कूल में अच्छे मार्क अगर आपके मिले रहेंगे, आप पहला, दूसरा, तीसरा या पहले 10 में आपका नंबर आया, आप कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं और वहां पर आपको कुछ प्राइज मिला हो, आपको कोई क्विज में प्राइज मिला हो, आपको आगे चल के आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क मिले हो, या आप स्कूल में पहले आए हो, या क्लास में पहले आए हो, ऐसा छोटी चीजें आपको याद करनी है जो आपकी जीवन में अच्छी घटनाएं घटी है, वो सब आपको याद करनी है। उसमें से स्वयं को थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है, और बाद में ये घटनाओं की तरफ देखना है, और उसमें से हमें ये सर्च करना है कि परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर आज तक कैसे कितनी बार और कितनी घटनाओं में हुई है। ये हमें ये एंगल से उन घटनाओं की तरफ देखना है, और जो हमें याद आएगा ऐसी सारी घटनाएं हमें ये ईश्वर कृपा सूची में एक के नीचे एक लिखनी है। उसके बाद में आगे चलने, स्कूलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज जीवन आएगा। कॉलेज जीवन में आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका करियर शुरू होता है, पहली नौकरी, दूसरी नौकरी में प्रमोशन मिलना, उसके बाद में शादी होना, शादी में अच्छी वाइफ मिलना, ये भी परमेश्वर की कृपा का ही भाग है। परमेश्वर की कृपा है जिससे हमें अच्छी लाइफ पार्टनर मिली या मिल गया, ये भी परमेश्वर की कृपा होती है। तो ये शादी अच्छी होना, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना, उसके बाद में संतान पैदा होना, अच्छे संतान पैदा होना, और ऐसा आपका जो आयु है जहां तक आपकी लाइफ में घर बड़ा, अपना खुद का फ्लैट होना, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया रहेगा या होने वाला था, उससे आप बच गए, ऐसे अनगिनत घटनाएं आप याद करा सकते हैं। और उसमें से मेन पॉइंट जो आपको लगते हैं और जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर ईश्वर कृपा हुई है, ईश्वर ने ही मेरे लिए ये किया है, ऐसा आपको लगता है, वो सभी पॉइंट आपको एक के नीचे एक ये सूची में लिखने हैं। आपको मेरा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। शायद हो सकता है कि एक ही बैठक में ये सभी पॉइंट आपको याद ना आए। आपने अगर यादी बनाना शुरू कर दिया, ये सूची बनाना शुरू कर दिया, तो हो सकता है आपको यादी कंप्लीट करने में 2 महीने 3 महीने लगे। और ये एक्टिविटी जो है हम लोग को लाइफ लॉन्ग करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा, नई ईश्वर कृपाएं हमें नोटिस होती जाएगी। तो जो नई ईश्वर कृपाएं हमें नोटिस होती जाएगी वो भी उसमें ऐड कर देनी है। तो मैंने जब ये शुरू में ये करने को लिया, लगभग मुझे 3-4 दिन लगे थे ये करने के लिए ईश्वर कृपा सूची। मैंने एक्सेल शीट में बनाई है, क्योंकि मैं एक्सेल शीट मोबाइल में भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो एक्सेल शीट में मैंने बनाई थी, 79 पॉइंट्स मेरे आज तक हुए हैं।
बचपन से, जन्म से लेके आज तक, आज मैं 50 साल की उम्र का हूं, तो बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में 79 ऐसी घटनाएं, मैंने सिर्फ बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, मेजर घटनाएं लिखी है, छोटे छोटे किस्से लिखे नहीं है। तो मेजर जो पॉइंट्स मुझे आज तक मेरे जीवन में ऐसे मिले, जो मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, वो 79 पॉइंट्स हुए। हो सकता है कि आपके 50 हो जाए, 40 हो जाए, या 200 भी आपके हो जाए। ये हर एक व्यक्ति पे डिफर करेगा, आपका देखने का नजरिया, उसके आपकी श्रद्धा, बहुत सारे फैक्टर उसमें कंसीडर हो सकते हैं। लेकिन ये आपको सूची इस तरह से बनानी है एक्सेल शीट में, जैसे पहले बताया, एक्सेल शीट में पॉसिबल है तो एक्सेल शीट में, या तो A4 साइज का एक जस्ट पेपर लेके आप पेपर पे सूची कर लीजिए, बाद में उसे फोल्ड करके आप अपनी पर्स में या पॉकेट में रख सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, इतने सारे फायदे हैं। मैं फिर से एक बार आपको फायदे गिनवाता हूं। आप जब दुखी हो जाते हैं, तब आप अगर ये ईश्वर कृपा की यादी आप निकाल के देखेंगे, तो आपको फील हो जाएगा, आपको यह अंदर से महसूस हो जाएगा कि मुझे तो परमेश्वर ने आज तक मेरे ऊपर इतनी सारी परमेश्वर ने कृपाएं की है, और मैं आज इतना दुखी क्यों हूं। ये आपके मन में विचार आएगा और आपका दुख कम हो जाएगा। आपको अगर कोई बहुत गुस्सा आ गया है और रिपीटेडली गुस्सा आ रहा है, और आप ये ईश्वर कृपा की लिस्ट निकाल के देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर की मेरे ऊपर इतनी सारी कृपाएं हुई है, फिर मैं बिना वजह छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं और रिपीट करके खुद को क्यों तकलीफ दे रहा हूं। आपके विचार इस तरह से हो जाएंगे। आप पर कोई संकट आएगा, और उस टाइम अगर आपको संकट आया आपके ऊपर, और उस टाइम अगर आपने ये ईश्वर कृपा की सूची निकाल के उसको पढ़ा, तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी, और वो संकट आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था ये ईश्वर कृपा यादी बनाने से पहले। तो तब भी आपको ये काम में आ सकता है। आपकी श्रद्धा को कहीं ठेस पहुंच जाए, उस टाइम में उस वक्त अगर आपने ये ईश्वर कृपा की सूची निकाल के अगर पढ़ी, तो भी आपकी श्रद्धा को जो ठेस पहुंची है वो रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आप अगर बीच बीच में, अगर इसमें से दुखी नहीं है, गुस्सा भी नहीं आया है, संकट भी नहीं आया है, फिर भी बीच बीच में 2-4 दिन में एक बार उसे निकाल के देखेंगे आप और पढ़ेंगे, तो आपको ये अंदर से फील होता रहेगा कि अरे भगवान मेरे पीछे है, भगवान ने आज तक मुझे, परमेश्वर ने इतनी सारी कृपाएं मेरे ऊपर की है, तो मेरे साथ भगवान है। और ये फीलिंग जब आपको आता है ना कि मेरे साथ में भगवान है, या मैं भगवान की, मेरी उंगली भगवान ने पकड़ी हुई है और भगवान मेरे साथ चल रहा है, ये फीलिंग आपको ये ईश्वर कृपा की सूची दे सकती है। और अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको ऐसा फीलिंग दिन में एक बार भी आया कि भगवान मेरे साथ में है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ सकता है। उसके बाद में आपके विचार अच्छे होते हैं। जब जितनी बार आप ये लिस्ट को, ये सूची को, ब्लेसिंग लिस्ट को या सूची को पढ़ेंगे, उतने आपके विचार अच्छे होते जाएंगे, आप प्रेमळ होते जाएंगे, आप दयालु होते जाएंगे, आपके विचार अच्छे होते जाएंगे। और लास्ट फायदा जो मैंने लिखा है कि आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितने एडिशंस आप इसमें करेंगे, उतनी आपकी परमेश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो ये हो गए सूची के बारे में कुछ विचार। आपको अगर इस पर विश्वास हुआ हो तो भी एक बार यह एक्सरसाइज करके देखिए। अगर आपको मैं जो आपको बता रहा हूं, ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं, शायद आपने इसके पहले कभी सुना रहेगा या कभी सुना नहीं भी रहेगा, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया तो आप कीजिए। अगर आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठा, ये क्या बकबक कर रहा है केदार, ऐसा भी कोई लोगों को लग सकता है, लेकिन ऐसा भी आपको लगेगा तो भी मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार ये एक्सरसाइज करके तो देखिए। ये करके देखने में क्या हर्ज है, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट आपका कुछ समय इसके लिए इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे गारंटी है कि ये इन्वेस्टमेंट आप अगर करेंगे तो आपको इसका फायदा ही होने वाला है। अब अगर इतना छोटा सा काम करने से इतने सारे फायदे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, या फायदे होने की चांसेस है, ऐसा भी अगर हम बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये करने में नुकसान तो कुछ नहीं है, करने से कुछ फायदे हो सकते हैं। तो करके देखने में, एक बार ईश्वर कृपा की सूची बना के देखने में क्या हर्ज है। तो चलिए आगे चलिए और अपनी ईश्वर कृपा सूची बनाने को शुरुआत कीजिए। यह मेरी आपको रिक्वेस्ट है। तो
मित्रों, दोस्तों, सनातनियों, यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने मेरे अपने खुद के विचार और समझ बताई है। इसमें से आपको कुछ पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया रहेगा तो आप इसको पार्शियली या पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। आपके ऊपर कुछ भी बंधनकारक नहीं है। आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के बाकी सभी वीडियो भी देखें। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया रहेगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्र तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें। सनातन संस्कार भूले हुए हमारे समाज को जगाने के लिए मुझे मदद करें। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगा, तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी और एक सब्जेक्ट की वीडियो में। आप सभी का आभार आभार आभार, धन्यवाद।